हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आप लोग का माय स्टडी में फिर से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग हिंदी व्याकरण के सर्वनाम को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, जो भी संज्ञा हो उसके स्थान पर जब किया जाता है, उसके जगह पर किया जाता है, उसका उपयोग उसके बदले में, तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। सीधे शब्दों में सर्व का मतलब क्या होता है? सब। और नामों का मतलब होता है संज्ञा। मतलब कि सभी नामों के बदले, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम हैं। ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। इनका उपयोग जैसे मैं है, मैं का उपयोग किसके लिए होता है? मैं का उपयोग मतलब अगर कोई इंसान है, कोई भी आदमी है, तो उसके बदले में जो नाम के बदले में उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, नाम के बदले तू, तुम। अगर तुम्हारा नाम राहुल है तो राहुल के बदले में तू का उपयोग हुआ। वह मतलब क्या? अगर उसका नाम गणेश है तो गणेश के बदले में वह का उपयोग हुआ, तो मतलब वह एक सर्वनाम हो गया। मतलब किसी भी नाम के बदले में जिसका प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब सर्वनाम के भेद के बारे में है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब सर्वनाम के 6 भेद हैं वो हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से मतलब है कि जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। मतलब जो भी सर्वनाम किसी पुरुष व्यक्ति, मतलब उस शब्द से अगर व्यक्ति, पुरुष, स्त्री का बोध हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, मैं क्या है? एक इंसान के लिए है, पुरुष के लिए है। तुम जाते हो, तुम भी क्या है? किसी व्यक्ति के लिए है। तो इन सभी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। इस सर्वनाम का भी 3 प्रकार होता है। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। सबसे पहला कौन होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष, सबसे पहला क्या है? उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब बोलने वाले को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। एक तरह से समझो तो बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये सभी क्या है? ये सभी उत्तम पुरुष हुए। ये उत्तम पुरुष हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम में ही उत्तम पुरुष हुए ये। उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब क्या हुआ? जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। मतलब जिसको बोल रहे हैं, जैसे हम अगर आप लोग को बोल रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या हुए? यहाँ पर मध्यम पुरुष हुए। जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि, ये सभी क्या है? ये सभी मध्यम पुरुष हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब क्या? कि जिनके बारे में हम कोई भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, वह, यह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे। मतलब क्या? किसी और के बारे में, हम आपके बीच में किसी और के बारे में जब बात हो, किसी और संज्ञा के बारे में बात हो तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा जो सर्वनाम का भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। मतलब क्या? किसी के निजी के लिए। निजी, निजी मतलब क्या होता है? अपने के लिए, खुद के लिए। इसके लिए उपयोग जब होता है किसी खुद के नाम के लिए, किसी के अपने नाम के लिए जब यूज होता है इसका, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, खुद।
ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। मतलब अपनी मदद जो खुद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं। मतलब है कि जब अपने लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या? पजेजन, पजेजन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पजेजन। मतलब कि ये हमारी है, वह मंदिर है। मतलब निश्चित हो जाना चाहिए कि हाँ वो है तो है, जो चीज़ है वो है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, निश्चित हो गया कि यह पुस्तक मेरी है। वह मंदिर है, ये भी निश्चित हो गया कि वह क्या है, मंदिर है। तो किसी भी निश्चितता को बताने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखिए आप लोग, जैसे कोई, कुछ, किसी, इन सब से पता तो नहीं चल पाता है। कोई मतलब क्या, कोई भी हो सकता है। कुछ मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। कोई निश्चित नहीं ना है। जैसे कुछ खा लेना, ये तो निश्चित नहीं है कि रोटी ही खाना, चावल ही खाना। मतलब कुछ खा लेना। कुछ काम करो, कौन सा काम करना है ये तो नहीं बताया गया है, अनिश्चित है कि आप कुछ भी काम करो। तो यहाँ क्या है, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या, एक शब्द से दूसरे शब्द के संबंध बनाने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए, जो सोवेगा सो खोवेगा। मतलब जो सोएगा वो खोएगा, जो सोता रहेगा वो कुछ ना कुछ खो देगा। ठीक है। जो करेगा सो भरेगा। मतलब जो करेगा या तो उसी को फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो, और जो बुरा करेगा उसको उसी का बुरा फल मिलेगा। उसके बाद जो जागेगा सो पावेगा। मतलब क्या, जो जागता रहेगा वो कुछ ना कुछ पा लेगा। तो मतलब संबंध बता रहा है, दो वाक्यों के बीच में संबंध बता रहा है, तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, क्या है, इसमें भी संबंध बता रहा है, तो इसलिए ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। सबसे अंतिम जो सर्वनाम का भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे किसी से अगर कुछ पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे जैसे आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है, ये सब क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी से कुछ न कुछ पूछा जा रहा है, तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछने वाली बात है। तो बस जब प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग किसी चीज़ के लिए किया जाता है, कोई प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है, तो इस सब में जो क्या है, कौन है, क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सर्वनाम, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन सभी भेदों को और सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो सेशन, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आगे जो भी बचा हुआ है व्याकरण में वो सभी मैं बारी बारी से सेशन को कंप्लीट करते चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।